हाय फ्रेंड्स। किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि जो इंसान हमेशा अच्छा करता है तो भगवान अच्छे इंसानों का कभी साथ नहीं छोड़ता, परीक्षा जरूर लेता है। और भगवान जो बुरे इंसान है उन्हें सब कुछ देता है लेकिन उनका साथ कभी नहीं देता। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथी की मीरा। चलो कुछ नया सुनते हैं। तो एक बार क्या होता कि एक व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, पहली बार सरकारी नौकरी लगती है। वो बहुत खुश होते हैं। तो वो व्यक्ति हमेशा जाते हैं अपनी ऑफिस। तो क्या होता है कि उन्हें पैदल जाना पड़ता था। तो उन्हें बीच में कभी लिफ्ट मिल जाती और कभी नहीं मिलती, तो हमेशा वो पैदल ही जाते। तो फिर उन्हें लगा कि ऐसे तो मैं काम पे टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मुझे बाइक तो लेनी ही पड़ेगी। तो फिर वो बाइक खरीद लेते और जब बाइक के शुरुआती दिन होते तो सबसे अच्छा ये बहुत ही अच्छा सफ़र होता है। क्योंकि वो व्यक्ति जब भी जाते, कभी किसी बुजुर्ग व्यक्ति, कभी किसी युवा, कभी किसी बच्चे, किसी न किसी को लिफ्ट दे देते। उनकी बाइक पर कोई न कोई बैठा हुआ मिलता हमेशा, कभी उनकी बाइक खाली नहीं होती। तो एक बार वो व्यक्ति यूं ही जा रहे थे, तो देखा बाइक पर कोई बैठा हुआ नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि आज तो घर बस यूं ही जाना होगा, क्योंकि आज तो कोई बाइक पर बैठने वाला ही नहीं मिला। वैसे ही वो जा रहे थे, तभी एक व्यक्ति दिखा तो वो खुश हो गई कि नहीं नहीं, एक को कोई तो मिल ही गया बाइक पर बैठने के लिए। तो तभी उस व्यक्ति को लिफ्ट दे देते हैं। और जैसे ही वो रवाना होते हैं तो देखते हैं कि उनकी पीठ के पीछे एक चाकू रखा हुआ। तो वो व्यक्ति हैरान हो जाते। तो वो पीछे जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसने कहा कि चुपचाप ये अपनी बाइक दे दे, ये बाइक मैं लेकर जाऊंगा। तो व्यक्ति एकदम तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक चोर था जो बाइक की चोरी करता था। तो वो व्यक्ति उस चोर से कहते हैं, तुम मेरी बाइक ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, कभी किसी को मत बताना कि तुमने ये बाइक चोरी की है। क्योंकि यदि तुमने ये बात बता दी तो यहाँ पे है ना, एक अलग माहौल बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साधन बहुत कम है, लोग लिफ्ट नहीं मांगेंगे और न ही कोई किसी को लिफ्ट देगा। क्योंकि तुम्हें मैंने लिफ्ट दी और तुमने ये किया, तुमने कैसे चोरी की। जब तुम चोरी की बात कहोगे तो लोगों को बात भी पता चल जाएगी कि तुमने कैसे बाइक की चोरी की। तो लोग किसी को लिफ्ट नहीं देंगे। तो तुम किसी को ये मत बताना कि तुमने ये चोरी की, और मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा कि मेरी बाइक चोरी हो गई। वो चोर निकल जाता है बाइक लेकर, और वो सर पैदल पैदल जाते हैं अपने ऑफिस। घर आते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि एक बाइक ही तो खरीदी। तो कि भगवान तू मेरे साथ क्या कर रहा है, एक बाइक खरीदी थी वो भी चोरी हो गई। तो वो यही सोच रहे थे। रात को नींद आ जाती, सुबह जैसे ही उठती है तो ब्रश कर रहे होते हैं छत के ऊपर। तो जैसे ही नीचे नजर जाती तो देखती है कि उनकी बाइक घर के आगे खड़ी है और उस पर एक चिट्ठी चिपकी हुई है। तो वो मुस्कुराने लगती है, क्योंकि अपनी खोई हुई चीज को पाकर हर कोई खुश होता है। तो नीचे आती उस चिट्ठी को पढ़ती है तो कि सर ये आपकी बाइक है या फिर कोई अमिताभ बच्चन है, जिसे मैं यहाँ से लेकर गया कबाड़ी के वहाँ। तो कबाड़ी ने कहा कि ये तो सर जी की बाइक है, तुम इस बाइक का क्या कर रहे हो। मैंने कोई बहाना बनाया। उसके बाद मैं गया, पुलिस मिल गई मुझे रास्ते में, जा रहा था। तो उन्होंने रोक लिया तो कि ये तो सर जी की बाइक है, तुम इसका क्या कर रहे हो। तो मैंने बस यूं ही बहाना बनाकर वहां से निकला। बहुत भूख लग रही थी तो गया हलवाई की दुकान पर, और हलवाई की दुकान पर जैसे ही गए तो हलवाई की दुकान पे जो थे उन्होंने कहा कि ये तो सर जी की बाइक है, तुम इस बाइक का क्या कर रहे हो। तो उससे बहाना बना कि सर ने मुझे सामान लाने के लिए भेजा है। वहां से खाकर ये अपनी बाइक को आप ही संभालो, क्योंकि आपकी बाइक तो जैसे कोई सिनेमा इंडस्ट्री का सुपर हीरो होता है, जिसे एक बच्चा बच्चा जानता है। आपकी बाइक को तो मैं कहीं ले जा भी नहीं सकता। तो सर ये आपकी बाइक है, आप ही रखो इसे। तो वो सर जैसे ये चिट्ठी पढ़ते हैं तो बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती है, क्योंकि उनके साथ जो खेल हुआ था। तो उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया। वो कहते हैं कि जो कोई अच्छा करता है ना, उसकी भगवान सबसे ज़्यादा इम्तिहान लेते हैं। और कहते हैं कि जो लक्ष्य बड़ा रखता है ना उसे संघर्ष उतना ही ज़्यादा करना पड़ता है, और जो ज़्यादा ही सत्य बोलता है उसे पल पल के लिए
हर जगह इम्तिहान देने पड़ते हैं, लेकिन ये भी सच है कि जो व्यक्ति जिसका भगवान हर पल हर जगह इम्तिहान लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ते। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब भी मौका मिले ना, मदद करो, हमेशा अच्छा करो, क्योंकि यदि आप अच्छा करते हो ना तो आपका अच्छा किया हुआ हमेशा आपके साथ ही रहेगा। क्योंकि आप कहीं भी किसी का अच्छा करते हो ना, वो चीज़ वापस लौट कर आपके पास आती है। आपका अच्छा किया हुआ आपको कभी न कभी कहीं न कहीं मदद ज़रूर करता है। और मैं स्पेशली स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगी कि ऑल द बेस्ट, कि आप अब जैसे कल 12वीं का रिज़ल्ट आ चुका है, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा। राजस्थान में जैसलमेर का रिज़ल्ट बेहद अच्छा रहा, जिसका 98 पॉइंट से अबव गया है, मतलब 98 पॉइंट अबव। एक जैसलमेर का सबको, सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई हो। और सबसे ज़्यादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, टीचर्स का धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया, और स्टूडेंट्स का धन्यवाद कि उन्होंने इतनी मेहनत की। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है जैसलमेर हमारा, और जैसलमेर में उभरता हुआ सितारा आर्ट्स 12th रिजल्ट में टॉप रहा है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जो भी 12th के स्टूडेंट, आप जो भी रास्ता चुनो, जो आपको पसंद हो वो रास्ता चुनिए और मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट। और मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उससे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने वाला एक इंसान ही होता है। एंड थैंक यू सो मच। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी पर अमल करना और सोचना ज़रूर। यू कैन डू इट।